मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। इस शक्ति का अवतरण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह चैतन्य है जो ब्रह्मांड की संरचना करता है, जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है, जो फूलों में रंग और सुगंध भरता है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रियजनों के लिए यह शक्ति एक अभेद्य कवच के समान कार्य करेगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इसे हृदय की गहराइयों में आत्मसात कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी सारी समस्या, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, वह समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यह शक्ति उन सभी के समक्ष एक अजय योद्धा की भांति खड़ी होगी। जब तुम निराशा के गहन सागर में डूब रहे होगे, तो यह शक्ति आशा की नौका बनकर तुम्हें उबारेगी। जब मार्ग कंटकाकीर्ण और दुर्गम प्रतीत होगा, तो यह शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे पुष्प बिछा देगी। जब शत्रु अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया, तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम या दूसरा कदम नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और वह समर्पण तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे, यह जान लो। उसकी हंसी खोखली है, उसके शब्द बेजान। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, चमकदमक हो, महफिलें हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके मन की गहराइयों को समझे, जो उसके लिए सोचे निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम सोचती थी। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, उसकी हैसियत और उसके रुतबे के कारण उसके साथ उठते बैठते हैं। वे उसके मित्र नहीं, उसके प्रशंसक या उसके लाभार्थी हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई उसका नाम चाहता है, कोई उसका धन, कोई उसका साथ केवल दिखावे के लिए। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार किया था।
तुमने उसके मन की सुंदरता को देखा था, जिसे शायद उसने स्वयं भी कभी नहीं पहचाना। वह रो रहा है, अकेले में छिपकर, जब कोई उसे देख ना रहा हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह हर उस पल को अपनी स्मृति में दोहराता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी समझदारी, वह सब कुछ आज उसे एक स्वप्न की तरह लगता है, जिसे उसने स्वयं तोड़ दिया। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, हर कोने में तलाश कर ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान, तुमसे ज्यादा सच्चा साथी, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला हृदय नहीं ढूंढ पाएगा, जिसने उसकी हर बात को समझा, उसकी हर खामी को अपनाया, उसका साथ दिया, तब भी जब वह अकेला खड़ा था या जब वह गलत था। ऐसा इंसान, ऐसा फरिश्ता अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है। एक ऐसा अकेलापन जो शोर में और भी अधिक काटता है। और जिस व्यक्ति के साथ वह अभी है, जिसके साथ उसने शायद तुम्हें भुलाने की या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें डाल दे, या दुनिया को यह जताने की कोशिश करे कि वह बहुत सुखी है, लेकिन हकीकत यही है मेरे बच्चे कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह रिश्ता एक समझौता है, एक औपचारिकता, जिसमें प्रेम की ऊष्मा नहीं, केवल स्वार्थ की ठंडक है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है, एक सोने का पिंजरा, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की, उसके सच्चे स्वरूप की कोई कदर नहीं है। वहां उसे वह बनना पड़ता है जो वह नहीं है। एक मुखौटा पहनकर जीना पड़ता है, तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है वह, जैसे शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग कट गया हो। और उसकी यह भावनाएं, यह अधूरापन, यह छटपटाहट आज उसे बहुत परेशान कर रही है, इतनी कि वह किसी कार्य में मन नहीं लगा पा रहा। तुम्हारी चुप्पी, मेरे बच्चे, तुम्हारी यह गरिमामयी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं लड़ रही हो, क्यों नहीं उसे उसके किए का उलाहना दे रही हो। तुम्हारी यह खामोशी उसके लिए किसी भी चीख से ज्यादा भयानक है, क्योंकि यह उसे उसके अपने ही अपराध बोध के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और वह मजबूर हो गया है दिन रात, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। तुम्हारी यादें उसके ज़हन पर किसी अमिट छाप की तरह अंकित हो गई हैं। पर जब तुम बोलते थे, जब तुम अपनी परेशानियां बताते थे, जब तुम उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे, तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। तब उसके कानों पर उसके अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है। वह मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसे कुछ खबर ही ना हो कि उसने क्या किया है। लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, जब तुम रो रो कर उसे समझाते थे कि उसकी बातें, उसका व्यवहार तुम्हें कितना कष्ट पहुंचाता है, उसकी गलतियों पर टोक थे, प्रेम से, अधिकार से, यह सोचकर कि वह समझेगा, सुधरेगा, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी भावनाओं को महत्वहीन जाना। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है, वही चुप्पी जिसे उसने तुम्हें तोहफे में दिया था। जब तुम बोलना चाहती थी और वह सुनने को तैयार नहीं था, जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, जिसे तुम्हारी शिकायतें बोझ लगती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते थे, जब समाज या उसके मित्र तुम पर उंगली उठाते थे और तुम अकेले पड़ जाते थे, सबके सामने सफाई दी थी तुमने कि तुम गलत नहीं हो। तुमने अपने प्रेम की, अपनी निष्ठा की कस्में खाई थी, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। वह या तो मौन रहा या उन्हीं लोगों में शामिल हो गया जो तुम्हें गलत ठहरा रहे थे। उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उस रणभूमि में,
और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान, तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्रेमी, तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जब तुम नहीं हो तो उसे तुम्हारी कीमत समझ आ रही है। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था, याद है तुम्हें? उसने तुम्हारे प्रेम पर संदेह किया, तुम्हारी वफादारी पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी हर भावना को कटघरे में खड़ा किया। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, कि तुम ही इस बर्फ को पिघलाओ, तुम ही पहल करो, क्योंकि झुकना तो उसने सीखा ही नहीं। लेकिन अब यह नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह समय तुम्हारे लिए सफलता और खुशी का है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा है, वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए है। कभी कभी चीजें तुम्हें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी तुम्हें मिला है, वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारे लिए जो भी सही है, वह समय आने पर तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। ब्रह्मांड तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम हर मुश्किल से निपट सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह समय तुम्हारे लिए सफलता और खुशी का है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी जलन और द्वेष अब उनका अपना नुकसान करेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। बच्चे, तुमने जो मेहनत की है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया है। जो चीजें तुम्हें पहले असंभव लगती थी, वे अब तुम्हारे लिए संभव होंगी। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब तुम अपने भीतर विश्वास रखते हो, तो पूरी कायनात तुम्हारे सपनों को सच करने में लग जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उनके ही जीवन को प्रभावित करेगी। तुम्हें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है। जब तुम्हारा इरादा साफ होता है, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे साथ चलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम्हें नहीं मिला, वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुनता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम किया है। जो चीजें तुम्हें नहीं मिली, वे तुम्हें भविष्य में बेहतर तरीके से मिलेंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हैं। तुम्हें अपने ऊपर और मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है।
तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करो। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर चलना होगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सफलता और खुशी की ओर बढ़ो। तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी जलन और द्वेष अब उनका अपना नुकसान करेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम्हें नहीं मिला, वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुनता है। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हैं। तुम्हें अपने ऊपर और मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। बच्चे, तुम्हारे सपने अब सच होने वाले हैं। जो चीजें तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होंगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और अपनी माँ पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी जलन और द्वेष अब उनका अपना नुकसान करेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम्हें नहीं मिला, वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुनता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करो। बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए है। जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ है, वह तुम्हारे विकास के लिए हुआ है। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर आंसू तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए थे जहां तुम आज हो। तुम्हें अपने भीतर यह जानने की आवश्यकता है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। यह अब तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता देखी है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह अब इस संसार में एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुमने अब तक जिन भी बाधाओं का सामना किया, वे सब अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन लोगों के साथ तुमने अपनी भावनाओं को साझा किया, भले ही उन्होंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र न की हो, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार किया है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है, वह स्थायी है। अब तुम्हारी आत्मा की शुद्धता तुम्हारी सफलता का आधार बनेगी। तुम अब जिन कार्यों को अपने हाथ में लोगे, उनमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम अब अपनी आत्मा के उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे हर विचार में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। तुम्हारे हर निर्णय में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की शक्ति से पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है। अब
तुम्हें अपने मार्ग में किसी भी बाधा का भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो इस संसार की सबसे प्रबल शक्ति है। तुमने अब तक जिन अनुभवों को सहा है, वे अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई जागरूकता का संचार कर रहे हैं। तुमने अब तक जिन भी संघर्षों का सामना किया, वे सब अब तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा का आधार बनने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में उस स्थिति पर खड़े हो जहां से तुम्हें एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रकाश है, वह अब इस संसार में फैल रहा है। तुम जिन सपनों को इतने वर्षों से संजोए हुए थे, वे अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाले हैं। तुमने अब तक जिन भी आशाओं को संजोया था, वे सब अब तुम्हारे हाथ में आने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह अब इस संसार में एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम अब अपने जीवन में उस स्थिति पर खड़े हो जहां से तुम्हें एक नई शुरुआत करने का अवसर मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की थी, जिन लोगों के लिए तुमने अपने समय और अपनी ऊर्जा को समर्पित किया था, वे लोग अब तुम्हारे लिए सहायक बनने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुमने अब तक जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलने वाला है। तुम अब अपने जीवन में जिन सपनों को संजो रहे थे, वे सपने अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। तुमने अब तक जिन लोगों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार किया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को और अधिक प्रबल बना रहे हैं। तुम अब अपने जीवन के उस चरण में पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इस संसार में फैलने वाला है। तुम अब अपने जीवन में जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सब अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा का हर अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार कर रहा है। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूरे संसार को रोशन करने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर दिशा में मार्गदर्शन देने वाली है। तुम अब अपने जीवन के उस स्वरूप को देखने वाले हो जिसे तुमने इतने वर्षों से संजोया था। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव अब तुम्हें एक नई दिशा देने वाला है। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने वाला है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति अब तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को नष्ट करने के लिए तैयार है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त और जागरूक बनाने के लिए थे। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हें अपने जीवन के उस शिखर तक ले जाने वाली है जहां तुमने कभी स्वयं को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम अपने भीतर की उस अग्नि को पूरी तरह महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर सदियों से दबी हुई थी। यह अग्नि अब इस संसार के हर अवरोध को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित हो चुकी है। तुमने जिन भी कष्टों को सहा, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। जो लोग तुम्हारी असफलता का कारण बने थे, अब वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम अब अपने जीवन में जिन सपनों को संजो रहे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता अब तुम्हारी सफलता का आधार बन चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारे लिए कोई भी मार्ग असंभव नहीं है। तुम अब अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह महसूस कर रहे हो। तुमने अब तक
जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। तुमने जिन लोगों के लिए अपने समय और ऊर्जा को समर्पित किया था वे लोग अब तुम्हारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन सपनों को अपने भीतर संजो रखा था वे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा की यह जागरूकता अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रकाशमान करने वाली है। तुम अब अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर का जो साहस अब तक छिपा हुआ था वह अब जाग चुका है। तुमने अब तक जिन कष्टों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुमने अब तक जिन लोगों के लिए अपने मन में प्रेम और करुणा को बनाए रखा था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो रही हैं। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुम्हारी आत्मा अब अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह से अनुभव कर रही है। जो शक्ति अब तक सुप्त अवस्था में थी वह शक्ति अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है। तुम अब अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। जो शक्ति अब तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुमने अब तक जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं।
तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था, वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे सब अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने जिन लोगों को सहारा दिया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन कष्टों को सहा, वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो